नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम एक मर्तबा सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे कि सामने तकरीबन बहुत खूंखार भेड़िए का झुंड खड़ा था। और उन भेड़ियों ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को देखा तो खूंखार भेड़िए आपकी तरफ कदम बढ़ाने लगे। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भेड़िए बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत है कि एक चरवाहा मुद्दतों बाद जुम्मा की नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। खतीब खुतबा दे रहा था जिसका मौजू बिस्मिल्लाह के फजाइल था। खतीब साहब ने एक मौका पर कहा कि अगर आप यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो अब पानी पर भी चल सकोगे। चरवाहा जुम्मा पढ़कर चला गया। दूसरे दिन खतीब साहब के दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने वही चरवाहा खड़ा था। उसने खतीब को सलाम किया और अकीदत से उनके हाथों को उन्होंने बोसा दिया और अर्ज की, मौलाना साहब, आपने सच कहा था। मौलाना साहब ने पूछा, खैरियत तो है? चरवाहा बोला, हुजूर, कल मैं दरिया किनारे अपने जानवर लेकर गया तो एक जानवर दरिया पार कर गया। मैं बहुत परेशान हुआ। उसके नजदीक ना कोई कश्ती ना ही तो पुल जिससे गुजर कर दरिया को पार किया जा सकता। तभी मुझे आपका खुतबा याद आया जिसमें आपने बिस्मिल्लाह की बरकतें बयान की थी। बस मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और पानी के ऊपर चलता हुआ दरिया पार कर गया और अपना जानवर लेकर वापस आ गया। हजरत सैयदना राफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास मदीना मुनव्वरा की एक वादी में गया। हमारे साथ कुछ और लोग भी थे। गर्मी अपने जौबन पर थी, गोया सूरज आग बरसा रहा था। हमने एक सायादार जगह में दस्तरख्वां लगाया और सब मिलकर खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद हमारे करीब से एक चरवाहा गुजरा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उनसे फरमाया, आइए आप भी हमारे साथ खाना तनावल फरमाइए। चरवाहे ने जवाब दिया, मेरा रोजा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन चरावे से फरमाया, तो उस शदीद गर्मी के आलम में सारा दिन जंगल में बकरियां चराता है, तो इतनी मुशक्कत का काम करता है और फिर भी तूने नफली रोजा रखा हुआ है। क्या तुझ पर नफली रोजा रखना जरूरी है? ये सुनकर वो चरवाहा कहने लगा, क्या वो वक्त आ गया है जिनके बारे में कुरान पाक में फरमाया गया, खाओ और पियो, रब ताला का नेमतों का शुक्र अदा न करो, जैसे आप सब लोग उस दरख्त के साए के नीचे बैठकर खाना तनावल फरमा रहे हैं। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का उस साए के लिए भी शुक्र अदा करना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जगह से उठे और उस चरावे को सीने मुबारक से लगा लिया और फरमाया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मिट ही नहीं सकता जब तक आप जैसे लोग इस दुनीन पर कायम है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उस चरवाहे की हकीमाना बातें सुनकर बड़े हैरान हुए और उससे फरमाने लगे, तुम हमें एक बकरी फरोख्त कर दो, हम उसे ज़बह करेंगे और तुम्हें बकरी की मुनासिब कीमत भी देंगे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ये बात सुनकर वो चरवाहा अर्ज गुजार हुआ, हजूर, ये बकरियां मेरी मलकियत में नहीं बल्कि ये मेरे आका की हैं। मैं तो गुलाम हूँ, मैं उन्हें कैसे फरोख्त कर सकता हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए और हमसे फरमाया, ये भी तो मुमकिन था कि ये चरवाहा हमें बकरी बेच देता और जब उसका आका पूछता तो झूठ बोल देता कि बकरी को भेड़िया खा गया। लेकिन देखो ये कितना अमीन और चरवाहा है। चरवाहे ने भी ये बात सुन ली। उसने आसमान की तरफ उंगली उठाई और ये कहते हुए वहां से चला गया, अगरचा मेरा आका मुझे नहीं देख रहा लेकिन मेरा परवरदिगार तो मुझे देख रहा है। मेरा रब तो मेरे हर अरफाल से बाखबर है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उस चरवाहे की बातों और नेक सीरत से बहुत मुतासिर हुए और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उस चरवाहे के मालिक के पास पहुंचे और उस नेक चरवाहे को खरीद कर आजाद कर दिया और सारी बकरियां भी खरीद कर उस चरवाहे के हवाले कर दी। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मगफरत हो, आमीन। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है, एक अंसारी घराने में एक ऊंट था जिस पर वो खेती बाड़ी के लिए पानी भरा करते थे। वो उनके काबू में न रहा और उन्हें अपनी पुश्त इस्तेमाल करने यानी पानी लाने से रोक दिया। अंसार सहाबा हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया, हमारा एक ऊंट था, हम उससे खेती बाड़ी के लिए पानी लाने का काम करते थे, वो हमारे काबू में नहीं रहा
और अब वो खुद से कोई काम नहीं लेने देता। हमारे खेत खलियान और बाग पानी की किल्लत के बाइस सूख गए हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, उठो। बस सारे उठ खड़े हुए और उस अंसारी के घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहाता में दाखिल हुए तो ऊंट जो कि एक कोने में था, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊंट की तरफ चल पड़े। अंसार कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये ऊंट कहते तरह बावला हो चुका है और हम उसकी तरफ जाने से रोकते हैं, आप पर खतरा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऊंट ने जैसे ही हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, यहाँ तक करीब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदे में गिर पड़ा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ये काम करेगा। नाजरीन, हदीस मुबारक में मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के बारे में एक भेड़िए ने एक यहूदी चरवाहे को आगाह किया था। उस वक्त को हजरत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया। वाकया कुछ यूं है कि एक भेड़िया के चरवाहे की बकरियों के पास आया और उनमें से एक बकरी उठा कर ले गया। चरवाहे ने उनका पीछा किया, यहाँ तक कि उसके मुंह से बकरी निकलवा ली। भेड़िया एक टेले पर चढ़ गया और पिछली टांगों को जमीन पर फैलाकर सीने के बल बैठ गया और अगली टांगों को खड़ा कर लिया और उसने चरवाहे से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते कि मुझसे अल्लाह ताला का अता करदा रिज्क छीन रहे हो? चरवाहे ने हैरान होकर कहा, बड़ी हैरान कुन बात है कि भेड़िया अपने दुम पर बैठा मुझसे इंसानों जैसी बातें कर रहा है। भेड़िए ने कहा, मैं तुम्हें उससे भी अजीब तर बात ना बताऊं। एक आदमी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा है, लोगों को गुजरे हुए जमाने की बातें बता रहे हैं और जो कुछ होने वाला है उसकी खबरें देते हैं। रावी बयान करते हैं कि वो चरवाहा फौरन अपनी बकरियों को हाँकता हुआ मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ और उनको अपने ठिकानों में से किसी ठिकाने पर छोड़कर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। एक मर्तबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर बाहर निकले थे। सामने देखते हैं कि बहुत सारे भेड़िए कतार में बैठे हुए हैं। उन भेड़ियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अपनी जबान में बोलना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने असबाब से फरमाया, आपको खबर है कि ये भेड़िए क्या कह रहे हैं? तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अन्हुम ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नहीं मालूम। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भेड़िए कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की बकरियां खाने को हमारा दिल नहीं करता। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम अपनी बकरियों की हिफाजत करो और भेड़ियों से फरमाया कि तुम अपना दाव लगा लिया करो। इस पर भेड़िए वापस रोते हुए जाने लगे कि ये काम हमें बिलख्वास्ता करना पड़ेगा। हजरत सकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जब हम एक सफर में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे तो मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 अमूर यानी मौजात देखे। हमारा गुजर एक ऊंट के पास से हुआ जिस पर पानी रखा जा रहा था। उस ऊंट ने जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो बिलबिलाने लगा और अपनी गर्दन अजराह ताजीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुका दी। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास खड़े हो गए और फरमाया, उस ऊंट का मालिक कहाँ है? उसका मालिक हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ये ऊंट मुझे बेचते हो? उसने अर्ज किया, नहीं हुजूर, बल्कि ये आपके लिए तोहफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं हुजूर, बल्कि उससे मुझे बेच दो। उसने दोबारा अर्ज किया, नहीं, बल्कि ये आपके लिए तोहफा है और बेशक ये ऐसे घराने की मलकियत है कि जिनका जरिया मुआश उसके लिए उसके अलावा और कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम्हारे जहन में ये बात आई है कि उस ऊंट ने ऐसा क्यों किया? उसने शिकायत की कि तुम उससे काम ज्यादा लेते हो और चारा कम डालते हो। उसके साथ अच्छा बर्ताव किया करो। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए।